Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. तो जहाँ तक वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु के बारे में जो हमें समझाते हैं, हमें अच्छी तरह से बताते हैं वास्तु के बारे में, दिशाओं के बारे में, वास्तु के इम्पोर्टेंस के बारे में, तो इन अ वे वो हमारे गुरु ही होते हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर द डिवाइन वास्तु टॉक विद वन एंड ओनली डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट, an experience with over 30 years of knowledge and experience on Vastu. Rewa ji, namaskar, Jai Mata Di, welcome to the show. जय माता दी संजीव, और हमारे सभी रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. और यही दुआ करते हैं कि इसी तरह आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो जिंदगी के साथ इसी तरह जुड़े रहिए. जी बिल्कुल, जब तक आप ऐसे आते रहते हो, हमें समझाते रहते हो वास्तु के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, हमें जो नॉलेज जो है वो हमारे साथ शेयर करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आज गुरुवार है और गुरुवार बिटवीन 3:30 and 4 every Thursday right here on Radio Zindagi, Divine Vastu Talk with one and only Dr. Rewa Kumar of worldofdivinevastu.com. Radio Zindagi loud and clear on 5:40 a.m. New York, New Jersey and Connecticut, 13:10 a.m. That's up in Parsippany, Morris County area, and then 96.7 FM in Edison, Middlesex County area. That's Radio Zindagi for you 24/7, streaming live on radiozindagi.com and our Radio Zindagi's brand new app for iOS and Android, and our Facebook page is Radio Zindagi Tri-State. While you are listening to the show live on Radio Zindagi on all the frequencies, you can watch it live on Radio Zindagi's Facebook page also, which is Radio Zindagi Tri-State. And Rewa ji ka contact आप शो के बाद कर सकते हो, and her direct line is 510-868-3338, 510-868-3338. और रेवा जी ने आज मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया, बिकॉज पीछे बहुत अच्छी स्टैंडी लगी हुई है और यहाँ से मैं फोन नंबर ठीक से पढ़ भी सकता हूँ, डिवाइन वास्तु भी ऊपर लिखा हुआ है, तो दैट्स वेरी गुड. रेवा जी लुकिंग वेरी नाइस. थैंक यू संजीव जी. जी बिल्कुल, इसलिए किया कि आप भी चाह रहे थे और हमारे काफी व्यूअर्स लिसनर्स भी चाहते थे, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग शो में इतने बिजी हो जाते हैं, तो दे जस्ट वांट टू सी कि भी फोन नंबर क्या है या क्या हमारा वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु से जुड़ा है, तो दैट्स व्हाई आई दिस टाइम. बिल्कुल बिल्कुल, दैट मेक्स इट वेरी इजी. मेरा काम आपने आसान कर दिया. यहीं पे फोन नंबर, वेबसाइट, सब कुछ है. अच्छा रेवा जी, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वास्तु के नॉलेज से, वास्तु की समझ से, चलो अपना घर हो, घर में या तो अपने बिजनेस में जो दिशाओं को समझ के जो आप एडजस्टमेंट करते हो तो फायदा होता तो है ही, लेकिन एक बात मैंने ये मानी है कि वास्तु को ठीक से समझ के अपना जो माइंड होता है ना, माइंड यानी कि अपने दिमाग पे भी एक अच्छा सा असर होता है, बिकॉज यू फील बेटर, यू फील रिलीव्ड, और एक कामनेस जो आती है ना, वो कामनेस अगर वास्तु की समझ से अगर ठीक से फॉलो करो तो आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि एक कामनेस आ जाती है, आपका माइंड होता है इतना काम और इतना चीयरफुल रहता है, एंड ये बात वास्तु से होती है. तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ डज वास्तु शास्त्र अफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने संजीव. बिल्कुल, ऑफ कोर्स वास्तु शास्त्र इज बेस्ड ऑन एनर्जी, ये हर कोई जानता है, और दिस इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड इंडियन आर्किटेक्ट साइंस, जिसको हम लोग पूरा यूनिवर्स से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज द होल यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स.
ऑफ कोर्स जो आज मैं बताऊंगी इसके ऊपर में कि हाउ इट इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स, एक इंसान पे वास्तु कैसे इफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू बायोलॉजिकल एनर्जी अराउंड द एनवायरनमेंट ऑफ द बिल्डिंग, जहां पे हम रहते हैं उसकी जो बायोलॉजिकल एनर्जी होती है उसका इफेक्ट इंसान पे पड़ता ही पड़ता है। सेकंड, कॉस्मिक एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम सन एंड मून। ऑफ कोर्स जो सन मून से आप कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, अगर आप देखते हैं कि अगर सनलाइट नहीं है तो आप एकदम अजीब सा महसूस करेंगे, एक टायर्डनेस महसूस करेंगे। एज सुन एज यू सी सन राइजिंग सन, आप में एक फुर्तीलापन आ जाता है, क्योंकि वो एक एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है। फुल मून अगर आप देखेंगे आपकी एक अजीब सी एनर्जी होगी, यू विल ट्राई टू कि कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि वो आपको एक इमोशनली स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर प्लैनेट की एक अपनी पोजीशन है। हर प्लैनेट हमारी ड्वेलिंग में, हमारे घर पे, हमारे बिजनेस प्लेस पे, हर जगह पे वो प्लैनेट की एक अपनी अपनी जगह है, जिसको हम नहीं कह सकते कि चेंज कर दिया जाए। उसी का इफेक्ट जो होता है वो एक ह्यूमन बीइंग जो उस घर में रहते हैं उनके ऊपर जरूर आता है। थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स विच वी गेट फ्रॉम पोल्स। दैट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक पोल जैसे कि हम होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, चुंबक की तरह जो एक एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स का भी इफेक्ट होता है। और उससे ज्यादा होता है हमारे इफेक्ट ऑफ नेचर, जो नेचर की एनर्जी है, जो 5 एलिमेंट्स नेचर की एनर्जी है। धूप है, गर्मी है, बारिश है, हर चीज का एक इंसान पे असर होता है। मैं अगर ये कहूं कि इंसान पे असर होता है, नहीं, कोई भी लाइव चीज होगी, चाहे आप देख लीजिए फ्लावर्स देख लीजिए, पेड़ देख लीजिए, पशु देख लीजिए, जानवर देख लीजिए, हर किसी पे इफेक्ट करता ही करता है। और ये जब ये सब 5 की 5 एनर्जी आती हैं, इनका असर एक इंसान की बॉडी पे इसलिए करता है क्योंकि यही हमारी ड्वेलिंग के साथ जुड़ी हुई है। जब ये एनर्जी में कहीं पे ज्यादा हो जाना उसका इफेक्ट या कभी कम होता है, और जो इंसान उस प्रॉपर्टी में, उस ड्वेलिंग में रह रहा है, उसके साथ जब वो बैलेंस नहीं करती तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि सिर्फ हम ये बोलें कि हमारे को पैसे की, जी नहीं, लॉस ऑफ इश्यू स्टार्ट्स, बिकॉज वन पर्सन जिसने इस दुनिया में आया है उसको संजीव जी क्या चाहिए? सबसे ज्यादा चाहिए उसको पीस ऑफ माइंड। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक उसको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, और वो हमारी बायोलॉजिकल एनर्जी के साथ में जुड़ा हुआ है, वो पीस ऑफ माइंड जो है वही उसको लाइफ में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अगर वो मेंटली फिट नहीं होंगे तो वो कहीं पे भी अपना डिसीजन ठीक नहीं ले पाएंगे, कभी पॉजिटिव थॉट्स नहीं लेंगे। उसी तरह से हमारी जो सन और मून की, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, एनर्जी, वो हमारी एनर्जी के साथ में बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हमारे 5 एलिमेंट्स नेचर के, जो नेचर के 5 एलिमेंट्स हैं उसके साथ में रिलेटेड है। अगर हमारा जैसे कि मॉर्निंग में सनराइज होता है, आप कभी भी देखिए जब लाइफ स्टार्ट होती है, ये वो लाइफ स्टार्ट नहीं होती है कि अगर आप 10 बजे उठे हैं तो आपको सूरज दिखाई दिया तो आपने बोला ओ सनराइज फ्रॉम दिस साइड। नो, सन सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाता है, जिसको नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं, जो कि उभरता उभरता पूरा अपने टाइम पे जब ईस्ट में आता है वो हमारे आई कांटेक्ट में आ जाता है। तो हमारी जो लाइफ स्टार्ट होती है, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी स्टार्ट होती है, जो सन और मून के साथ में जुड़ी हुई है, इट स्टार्ट्स अर्ली मॉर्निंग, दैट्स 4 AM। दैट इज नॉर्थ ईस्ट एंड दैट इज रिलेटेड विद प्लैनेट 2 बिकॉज इट इज रिलेटेड विद जुपिटर प्लैनेट। जब जुपिटर प्लैनेट वहां पर है, कॉस्मिक एनर्जी हमारे को दे रहा है, तो हमारे को ब्लेसिंग्स मिलेंगी ही मिलेंगी। ये बात अलग है कि 4 बजे हम सो रहे हैं या उठे नहीं है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन आज भी वेद पुराण हर जगह कहा जाता है कि जो मॉर्निंग में 4 to 5:30 तक की एक एनर्जी को आप लेंगे, वो आपको हर तरह के स्ट्रेस से बाहर लेकर आती है, एंड इट इज ट्रू। मॉर्निंग की एक एनर्जी जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है, उसकी पावर ही अलग है। वही हमारा जैसे जैसे अर्थ हमारा सन के साथ रोटेट करता है, जिस समय मॉर्निंग के बाद में 6 AM पर आते हैं, 90 डिग्री हमारे को ईस्ट की मिलती है, दैट इज सन कॉस्मिक एनर्जी।
जब सन की एनर्जी मिलती है वो आपको देती है एक ड्राइविंग फोर्स, एक इंसान के अंदर हिम्मत आती है, ताकत आती है, तो उसका भी असर होता है। अब यहाँ पर अगर हमारा सन और मून की एनर्जी हमारे को नहीं मिल रही तो नेचुरली वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेगी, हमारे को हेल्थ इश्यूज आएंगे, हम मेंटली अपने आप को स्टेबल नहीं पाएंगे, 24 घंटे हम नेगेटिविटी में ही रहेंगे। जब आप नेगेटिविटी में रहेंगे तो आप किस तरह से उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं या कोई डिसीजन ले सकते हैं या कैसे आप काम कर सकते हैं। पैसा भी बहुत ही जरूरी है आज के क्या हमेशा के लिए जिंदगी में रहने के लिए, लेकिन उसको कैसे कमाया जाए और उस पैसे को आप कैसे उसका सुख भोगे वो उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वो तभी होता है जब आपके घर में शांति है, आपका पर्सनल रिलेशन अच्छा है, आपका बच्चों के साथ में अच्छा रिलेशन है, क्योंकि वो प्लैनेट पोजीशन ही हमारे को हेल्प करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स पे जब आते हैं जो हमारे को पोल से मिलती हैं, नॉर्थ से साउथ, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा सर जो है दैट द नॉर्थ, आवर हेड इज ए नॉर्थ पोल ऑफ बॉडी। सो अगर हम नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं तो वो हमेशा हमारे को रिपल्शन देती है, क्योंकि वो मैग्नेटिक एनर्जी है। फीट हैज टू एनर्जी हैज टू ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम फीट टू हेड। जब वो पैर से सर की तरफ जाएगी तो आप एक अच्छे से अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे। और फिर आ जाते हैं जो नेचर 5 के, जो कुदरत के 5 एलिमेंट्स हैं, वो आपकी बॉडी के साथ में हमको बैलेंस करने हैं, क्योंकि वो 5 एलिमेंट्स आपकी ड्वेलिंग में, आपके घर पे रह रहे हैं। अगर आप वाटर एलिमेंट की जगह पे फायर को लेकर आ जाएंगे तो वो कभी भी आपको स्टेबल नहीं मिलेगा। अगर अर्थ एलिमेंट को हम वाटर की जगह पे ले जाएंगे तो अर्थ है वो पानी को सोख कर जाता है, यानी कि आपकी पैसे से, आपकी कॉस्मिक एनर्जी को वो सोख कर गया है, तो आप कहीं पे भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल यही कहना चाहती हूँ कि इस वास्तु का अगर कहीं पे डिफेक्ट होगा तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ पे इफेक्ट करेगा, चाहे आपको किसी भी तरह से उससे जुड़ी हुई एनर्जी से करे। और अगर आपका वास्तु ठीक है, अगर आप सही हैं, तो आपको कहीं नुकसान नहीं होगा। जी दीदी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। सबसे पहले मैं हमारे रेडियो जिंदगी के लिसनर्स को बता दूं कि इस टाइम आप जो सुन रहे हो डॉक्टर रिवा कुमार, वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट। अगर पहली बार सुन रहे हो तो वेलकम टू द शो। एवरी थर्सडे 3:30 to 4 Dr. Riva Kumar joins on Radio Zindagi and basically educates us, informs us and teaches us about Vastu. Every week there is a different topic and then she basically throws some light on that topic. तो आज का ये जो टॉपिक है कि how does वास्तु शास्त्र affects human beings, उसके ऊपर रेवा जी हम सबको वास्तु के बारे में, दिशाओं के बारे में समझ दे रहे। You're listening to us on 5:40 AM, 1310 AM and 96.7 FM across New York and New Jersey area. रेवा जी का कांटेक्ट आप कर सकते हो शो के बाद 510-868-3338. That's a 510-868-3338 and the website is worldofdivinevastu.com. That's a website, worldofdivinevastu.com. दीदी, आपने जो समझाया वास्तु के बारे में, अगर ये सब दिशाओं को ठीक से समझ जाए और इस तरह से आप अपने जीवन में उसको फॉलो करो, घर में फॉलो करो कि मंदिर जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, आपका बेडरूम में सर आपका किस तरफ होना चाहिए, घर में अगर आपने ऑफिस बनाई है तो वो ऑफिस किस फेसिंग में होनी चाहिए, अगर ये सब फॉलो करने से, एंड ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात हर एक के लिए होती है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड अगर है तो उसके साथ साथ फिर अच्छी हेल्थ भी होगी, वेल्थ भी मिलेगी, बच्चों के साथ, परिवार में सभी के साथ एक संबंध भी अच्छे रहेंगे, हंसी खुशी का माहौल रहेगा। बट इन ऑर्डर टू गेट दैट यू हैव टू गिव अप समथिंग व्हिच इज बिलीविंग इन वास्तु एंड फॉलोइंग वास्तु। सो मैं हमारे लिसनर्स को यही कहना चाहता हूं कि चाहे आपका घर हो या तो बिजनेस हो, वास्तु के बारे में समझो, हाउ वास्तु कैन मेक a difference in your life, in your personal life as well as a professional life, and it's a proven fact. वास्तु is a proven fact। और आज जो वास्तु के जो हम बात करते हैं हमेशा रेवा जी के साथ, this vastu really you don't have to worry about remodeling, renovation, breaking down the things, knocking down the walls, nothing like that. It's basically shifting positive energy more and more from the negative energy and reduce effect of negative energy as much as possible.
अच्छा, अब रेवा जी मुझे ये बताइए कि ये आपने ओवरऑल बता दिया कि वास्तु की इफ़ेक्ट ह्यूमन बीइंग्स के क्या क्या होती है। अब मुझे ये बताइए कि जी। जब घर में होते हैं, तो घर में होते हैं तो कौन-सी डायरेक्शन बेस्ट होनी चाहिए मेडिटेशन के लिए? बिकॉज़ ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये भी एक हमारी ह्यूमन लाइफ़ के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर आप मेडिटेशन करते हो और मान लो कि आप ऐसे ही बैठ गए, तो ठीक है, लेकिन ऐसी कोई दिशा होती है जहाँ पे उस तरफ फेस करने से शायद पॉज़िटिव एनर्जी आप में ज़्यादा आएगी? शायद नहीं, बिल्कुल आएगी। अगर जी, आप सही डायरेक्शन में फेस करेंगे संजीव जी, बिल्कुल आएगी और वो सही डायरेक्शन है नॉर्थ, ईस्ट एंड ईस्ट। अगर आप नॉर्थ ईस्ट ईस्ट की अगर आपकी विंडोज हैं, वहां से ब्लाइंड को हटा दीजिए, विंडोज को थोड़ा खोल दीजिए, कर्टन्स हैं उनको पीछे कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है कि जहां पर आप मेडिटेशन करने के लिए आप ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा, एक अजीब सी एक कहते हैं एनर्जी होगी और उसके बाद में आप अपना ऑरा भी महसूस करेंगे कि बहुत ही आप में तेज आ गया, एक आपके अंदर इतनी ब्राइटनेस आएगी, आपका जो कहते हैं ना कि विजन होता है जो लाइफ का, क्लैरिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी और उसका सही डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। मैं अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं जो शेयर करती हूँ वो अपनी जिंदगी का तजुर्बे से, जो मैंने अपनी लाइफ में अपने आप पे या अपने क्लाइंट्स पे थाउजेंड्स क्लाइंट्स के साथ में किया है, मैं वो आपसे करती हूँ कि कैसे उसका फायदा होता है। स्पिरिचुअली मेडिटेशन के लिए जैसे हैं, आप कभी कुछ दिन ही ट्राई करके लीजिए। मैं क्योंकि हर थर्सडे हम आपके पास में होते हैं और आपका फीडबैक हमें जो मिलता है हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। आप 10 दिन के लिए 7 डेज का ही आप लीजिए। हम एक दूसरे के साथ, मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि मैं चैलेंज हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। जो कृपा है वो ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर की है। मैं चैलेंज नहीं करूंगी, लेकिन मैं एक एडवाइस करूंगी कि 7 डेज के लिए आप बैठिए, मॉर्निंग का टाइम लीजिए, खासकर मॉर्निंग का टाइम, जल्दी सो जाइए रात को एटलीस्ट 4 AM। अगर आप नहीं भी सुबह मॉर्निंग में शावर ले सकते हैं, हाथ मुंह धो के आप 4 AM टू 5-5:30 में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ फेस करके आप मेडिटेशन करिए। अगर आपको कुछ भी सोच में आती है, आने दीजिए। आपके आंसू आते हैं, आने दीजिए। आप अपने आप को नींद में महसूस कर रहे हैं, करने दीजिए। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। कोई अपनी बॉडी को एकदम टाइट करके नहीं बैठे, सिट नाइसली, आराम से बैठिए और फिर महसूस कीजिए, अपने आप को सरेंडर कीजिए। मैं आपको वाकई ही कह रही हूं, आप यकीन करिए, ट्रस्ट ऊपर वाले पे। आप एक ऐसी एनर्जी महसूस करेंगे, आपको खुद लगेगा कि आप उस जगह पे नहीं बैठ के आप शायद भगवान की गोद में बैठे हुए हैं। आप ट्राई करके देखिए, ये बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। दिस इज बेस्ट डायरेक्शन। और अगर आप करते हैं वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ फेस करके, वो हमारी सनसेटिंग की एनर्जी है। वहां पर आप कभी भी अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी नहीं लेकर आएंगे। आप अपने आप को निढाल महसूस करेंगे, डिप्रेशन में लेकर आना शुरू करेंगे। बैठे होंगे आप मेडिटेशन में, लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स आएंगी, मतलब नेगेटिव थॉट्स क्या, कि आप किसी चीज को गलत तरीके से लेने के चुनेंगे, आपका गुस्सा और बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है कि जो आपको एक ऐसी डिफरेंट, एक ऐसा चक्रा आपका लाइफ का करेगा, चेंज करता है, क्योंकि वो आपके क्राउन के ऊपर, जो हमारी क्राउन एनर्जी है, जो हमारे सिर के ऊपर में, आपकी उस एनर्जी को लेकर आता है। और करने की आदत डालिए, आप खुद करेंगे कि आपका तीसरा थर्ड आई भी ओपन हो गई है। एंड इट इज ट्रू। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि एक दो लिसनर्स ने लास्ट वीक फ़ोन करके ये पूछा था, बिकॉज़ ऑब्वियसली मेडिटेशन करना तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा भी नहीं कि आप कहीं पे भी बैठ के मेडिटेशन कर लो। अगर ये दिशाओं की इम्पोर्टेंस आप समझ लें कि कौन सी दिशा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आती है, जिसके ज़रिए आप
हैप्पी रह सकते हो, आपको एक पीसफुल जो कहते हैं ना इनर जो होता है, इनर सेटिस्फेक्शन जो मिलता है। तो इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि जब हम बात कर रहे हैं कि हाउ डज वास्तु अफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स, तो मैंने सोचा कि आपसे ये प्रश्न ऑन बिहाफ ऑफ आवर लिसनर्स आपको पूछ लूं कि मेडिटेशन जी करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में बैठना चाहिए। और अच्छा हुआ कि आपने ये क्लैरिफाई कर दिया। करने के लिए तो लोग मेडिटेशन करते हैं, पर उनको ये पता नहीं होता, तो कहीं पे भी बैठ जाते होंगे शायद और सोचते जी होंगे यार मेडिटेशन तो कर रहे हैं पर हमें ऐसा कोई फील नहीं हो रहा। तो आज बिल्कुल। और आपने वो संजीव जी, हाँ आप कभी भी देखिए कि अगर जीपीएस है, आज के वक्त में हमारे को सब किसी के पास में जीपीएस है। जीपीएस क्या है? अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आप कभी बार देखते हैं कि हम लोग ट्रैफिक में हो गए, आप अपने आप में एक फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं, एक इरिटेशन महसूस करते हैं, तो आप उस जीपीएस पे जाने की कोशिश करते हैं जहां आपको ट्रैफिक फ्री आपको रास्ता मिले और आप अपनी मंजिल पे, अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे समय से पहुंच सके। उसी तरह से मेडिटेशन के लिए भी आप मानिए कि अगर आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअली भी और वैसे भी, तो आपको ये जो ट्रैफिक, ये जो आपको परेशानी, एक स्ट्रेस है, वो आप महसूस नहीं करेंगे। और वही हमारा जब साउथ और वेस्ट में जाएंगे, वो ट्रैफिक क्या है? आपकी अपनी नेगेटिव थॉट्स, वो आपके ऊपर में इतनी हैवी होनी शुरू हो जाएंगे कि आप मेडिटेशन की तरफ ध्यान नहीं लगाएंगे। और मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन ये है कि जो आपके सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस माइंड, जो आपको उस भगवान तक, आपको उस लेवल तक लेके जाता है, आपको उसके जो आपके अंदर के प्रश्न हैं, जो उनके सवाल आपको भगवान देते हैं। तो भगवान कैसे देते हैं? जो उनका एक चक्र, जो एक ऑरा उनका आ रहा है आपकी तरफ, एक कॉस्मिक एनर्जी जो आ रही है, वो आपको अपने ही उसी सवालों का आपके अंदर से ही जवाब मिलेगा, जो आपकी खुद आत्मा देती है। और वो किसकी देन है? जी उसी बिल्कुल। भगवान की देन है। तो उसके लिए जोड़ने के लिए, अगर आप सही जुड़ना चाहते हैं इस मेडिटेशन से, आप अपनी पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं अपनी बॉडी में, तो आपके लिए बेस्ट है आप नॉर्थ ईस्ट ईस्ट की तरफ फेस करिए। जी यही वास्तु है, अच्छा। जैसे कि आपकी बॉडी के लिए और आपके घर से लिए। बहुत सही, बहुत बहुत अच्छा। और ये जान के भी बहुत खुशी हुई। और आई एम श्योर कि हमारे जो भी लिसनर्स है, जो हमें देख रहे हैं या तो सुन रहे हैं, अगर इसको फॉलो करेंगे तो दे विल डेफिनेटली बेनिफिट आउट ऑफ दैट। अब एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप हमेशा एक अच्छी सी टिप देते हो हमारे इस डिवाइन वास्तु टॉक शो में, तो इस समय आ गया है कि आपसे कोई एक और टिप जानने का, वास्तु की टिप। ऑफ कोर्स बिल्कुल देना चाहूंगी। और इस वीक के लिए जो मैं टिप देना चाहूंगी, वो मैं देना चाहूंगी वॉल क्लॉक के ऊपर में, क्योंकि घड़ी घड़ी बहुत जरूरी है। वक्त कहते हैं ना कि वक्त के साथ जो इंसान नहीं चला वो नहीं है। अब वो वक्त आपको, जो घड़ी है वो आपको कहाँ लगानी है? हर घर में वॉल क्लॉक की एक पोजीशन होती है। सबसे पहले तो अगर आप कभी भी वॉल क्लॉक लगाएं, कभी भी अपने दरवाजे के ऊपर मत लगाइए या किसी विंडो के ऊपर मत लगाइए, ना ही किसी आर्क पे लगाइए। सही डायरेक्शन वॉल क्लॉक को लगाने की नॉर्थ की डायरेक्शन है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विथ योर मर्करी, जहां से आपको बहुत एनर्जी मिलती है। अगर आपकी नॉर्थ में वॉल क्लॉक हो तो उसका कलर होना चाहिए व्हाइट कलर का या ब्लू कलर का, और वहां पर आप राउंड क्लॉक लगा सकते हैं। अगर ईस्ट में अगर आपके पास में वॉल है, तो वहां पर अगर आप कभी भी वॉल क्लॉक लगाएं तो रेक्टेंगुलर शेप में लगाइए। वहां पे रेक्टेंगुलर शेप में जो भी देंगे, आप सिल्वर कलर के साथ साथ आप वहां पे येलो कलर भी दे सकते हैं, गोल्ड कलर भी दे सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में भी वॉल क्लॉक लगाई जा सकती है, वहां पर भी राउंड शेप में है, जिसका कलर ब्लू कलर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। साउथ डायरेक्शन में मैं कभी भी वॉल क्लॉक को लगाना एडवाइस नहीं करती, क्योंकि साउथ हमारे को एक सेटिंग के साथ में, जो हमारे को मेंटली सनसेट जैसे कहते हैं, उसकी एनर्जी के साथ जोड़ता है। लेकिन इसके साथ ही मैं टिप देना चाहती हूँ इन तीनों डायरेक्शंस की वॉल क्लॉक के ऊपर में। अगर आपको लगता है कि आपको जॉब में कहीं अड़चन आ रही है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, कहीं पे रुकावट आ रही है, तो आपको एक छोटा सा राउंड पेपर लीजिए, व्हाइट कलर का पेपर लीजिए, उसे ब्लू इंक के साथ में आपको ये लिखना है कि प्रेजेंट लिखना है कि आपको जॉब मिल गई है, आपको प्रमोशन मिल गई है, आप बहुत अच्छा अपने वर्क पे ग्रो कर रहे हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी मनी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। मींस यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग इन प्रेजेंट पोजीशन। आपको उसको उस घड़ी के पीछे लगा दीजिए,
मतलब कि जहां लिखा है उसकी बैक घड़ी के पीछे होने चाहिए और अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए और फिर देखिए कि कैसे अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में आता है। रेक्टेंगुलर जहां मैंने बोला ईस्ट डायरेक्शन में, वहां पर है कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है तभी आप प्रेजेंटली लिखेंगे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आप आगे से ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहे हैं, आपका अपना घर बन रहा है, आपकी अपनी जो भी आप चाहते हैं उसको प्रेजेंटली सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं। उसको आप किसी भी येलो पेन के साथ में व्हाइट पेपर पे लिख के अगर आप घड़ी के पीछे लगाते हैं और ईस्ट वॉल पे लगाते हैं तो वहां पर आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी होने की पूरी उम्मीद रखिए। जहां पे आपके रिलेशंस के साथ जुड़ा हुआ कोई सवाल है कि आपका पर्सनल रिलेशन कहीं डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके लिए आप पॉजिटिव लिखिए और वेस्ट वॉल, क्योंकि वेस्ट आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, वहां पर आप व्हाइट पेपर के ऊपर में ब्लू पेन के साथ में या किसी रेड पेन के साथ भी लिख सकते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छा, पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा जा रहा है, आपका अपने सभी सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा है, सबॉर्डिनेट्स के साथ में बहुत अच्छा है, बॉस के साथ में बहुत अच्छा है। तो उस तरह से लिख के आप राउंड पेपर को काटेंगे और जो वेस्ट की वॉल पे है वहां लगाएंगे। साउथ की वॉल के लिए मैं खड़ी एडवाइस नहीं करती हूँ, लेकिन जहां पर आप देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा लिटिगेशन में फंस गए हैं या आपको कहीं पे बहुत ज्यादा पैसे का कर्जा चढ़ता जा रहा है या आप डिफेम हो रहे हैं, आप अपने आप को फेम मिलाना चाहते हैं, सोशल सर्कल में अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो साउथ की वॉल पे अगर आप रेड कलर का पेंडुलम वॉल क्लॉक लगाएं। पेंडुलम वॉल क्लॉक समझते होंगे कि जिसके नीचे नीडल पूरा मूव करता है। साउथ की वॉल के ऊपर में अगर आप रेड कलर का पेंडुलम वॉल क्लॉक लगाते हैं और व्हाइट पेपर पे रेड कलर के साथ में लिखे, आप उसके पीछे लगाइए वॉल के ऊपर में, तो आप देखिए कि आपको क्या फायदा होता है। ये छोटी छोटी जो मैं आपको टिप्स देती हूँ, दीज ऑल आर वेरी पावरफुल एंड इट रियली वर्क्स। जी बिल्कुल, समय के साथ चलना और समय को समझ के भी साथ में रखना ये ज़रूरी होता है। और जो टिप आपने दी और वॉल क्लॉक के बारे में समझाया, हर एक दिशाओं को लेके बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात ये है कि हमारा भी ये शो का समय निकलता जा रहा है। दीदी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिसनर्स, यू कैन रीच डॉक्टर रेवा कुमार आफ्टर द शो 5108663338. Remember, it's Divine Vastu Talk with Dr. Reva Kumar, only on Radio Zindagi every Thursday at 3:30 p.m. Until we meet again, Didi, have a safe week ahead. Take care of yourself. And once again, thank you so very much. Thank you, Sanjeev. Thank you, listeners. Jai Mata Di. Jai Mata Di. Thank you so very much. Namaskar. Once again, that's Divine Vastu Talk with Dr. Reva Kumar on Radio Zindagi. And you can actually watch the entire clip on Radio Zindagi's Facebook page, which is Radio Zindagi Tri-State. I am Sanjeev. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.